इधर तेहरान की न्यूक्लियर ख्वाहिश ने ईरान को एक बार फिर से प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ने का रास्ता खोल दिया, लेकिन इस बार ना तो ईरान झुकने को तैयार ना ही रुकने को राजी। ऊपर से प्रतिबंधों ने तेहरान के गुस्से को और ज्यादा भड़का। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर यूएन के रवैये से क्रोधित ईरान ने फैसला कर लिया है कि न तो यूरेनियम का संवर्धन रुकेगा, न ही प्रतिबंध उसकी आंतरिक नीतियों पर असर डाल पाएंगे। यानी ईरान ने बता दिया है कि अब तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। बैन पर बागी ईरान, नहीं रुकेगा तेहरान। हालात में बगावत शब्द जोड़ने का संबंध सिर्फ ट्रंप के उस सौगंध के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम से नहीं है जो ईरान को 90% यूरेनियम संवर्धन से रोकती है, बल्कि बगावत शब्द का संबंध है दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस के फैसले के खिलाफ कदम उठाने से। दरअसल यूएन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ये वही प्रतिबंध हैं जो 2014 से ईरान पर लागू किए गए थे। इसके बाद ईरान ने फैसला कर लिया कि अब ना तो वो किसी के दबाव तले दबेगा, ना ही किसी ताकत के सामने झुकेगा। और ईरान के इस फैसले में रूस और चीन भी शामिल हैं। अब इसका असर क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ईरान के तेवर समझ लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का दावा है कि ट्रंप का प्रशासन शांति स्थापना नहीं कर रहा है। ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आग लगा रहे हैं, जबकि ईरान ने ना तो कभी युद्ध शुरू किया है ना करेगा, लेकिन ईरान पर हमला होगा तो कड़ा जवाब देंगे। यानी ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसे किसी का दबाव और दखल मंजूर नहीं है। अगर दबाव बढ़ा तो जवाब दिया जाएगा। और इन्हीं सख्त तेवरों के बीच यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध ईरान पर लागू हो रहे हैं, जिसने ईरान को भड़का दिया है। जिसका सबूत है ईरानी विदेश मंत्री का ऐलान। यूएन के प्रतिबंध फिर से लागू हुए तो आईएईए से सहयोग समझौता ईरान रद्द कर देगा। यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन, न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्सर्जन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग संस्था के खुद करेगा, जिसकी एक झलक सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आ भी चुकी है। ये दोनों तस्वीरें ईरान के उस फोर्दो परमाणु स्थल की हैं, जिस पर अमेरिका ने 24 जून 2025 को हमले किए थे। दावा किया था कि ईरानी न्यूक्लियर सेंटर ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका के दावे को 23 सितंबर को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने नकार दिया, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर है नातान्ज न्यूक्लियर सेंटर की। 18 सितंबर को ली गई इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों में तेजी लाई है। बाउंड्री वॉल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स भी सैटेलाइट में कैद हो गए हैं।